मसीहा पप्पू यादव नीट छात्र मामला में जो आवाज उठाए हैं कि इनको बिहार सरकार डर गए और इनको जेल भिजवाने के काम किए। जब यह कोरोना काल में रूढ़ी पर आवाज उठाए थे एम्बुलेंस वाला, उस टाइम में भी इसको 5 महीना जेल में सर्जन, बिहार सरकार के सर्जन और केंद्र सरकार के सर्जन के तहत इनको रखा गया। जब तक यह सरकार अपनी रवैया नहीं बदलेगी, हम लोगों को आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। के साथ हुआ कुकर्म हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में कोई मुद्दा उठाने का काम नहीं किया। पप्पू यादव अकेला सदन से लेकर के रोड तक उठाने का काम किया और उसको इसलिए नीतीश कुमार डर गया। हो ना हो बड़े अधिकारी, बड़े पदाधिकारी या बड़े नेता का बेटा अगर नीट में आ जाए तो वह उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए जंतर मंतर में उसका प्रोग्राम था, आयोजन किया गया था, उनको उसी के लिए जेल में बंद किया गया। आज देखिए बम का, अरे कहाँ गिरता है बम? तुमको नेत साफ नहीं है, बम गिरता है। आज पप्पू यादव को रिहा हो जाता, कोर्ट में उनका पेशी था, लेकिन अभी देखिए यह सम्राट चौधरी बम गिरवाने का धमकी दिया, लेकिन कहीं बम उमने सुने, कहीं बम गिरा, कहीं नहीं गिरा। हम लोग कहना चाहते हैं पप्पू यादव न्याय के लिए लड़ता है, गरीबों का मसीहा है, उसको तुरंत रिहा करो। और हम सम्राट चौधरी जी, आप भूल गए, आप उस दिन लालू यादव के यहाँ खैनी लगाता था आपके पिताजी शौकनी चौधरी, और राजनीति का पैदाश आपका राजनीति गुरु, राजनीति पिता माननीय लालू प्रसाद यादव है। मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। बिहार की बेटी की है चीख पुकार, नया बिहार नीतीश कुमार। क्या यही सपना है नीतीश कुमार की? एक गरीब की बेटी, जहानाबाद की छात्रा जो नीट की छात्रा थी, एक गरीब घर की बेटी थी और बहुत मेहनत से क्वालिफाई की नीट, और 2 साल से रह रही थी हॉस्पिटल में पढ़ने के लिए, लेकिन उसको 5 रात घर से आया और रहस्यमयी हिसाब से उसको जो है सो उठा करके, और उसके साथ में गैंगरेप हुआ है, और उसमें एक एस्टीन फैला है अमेरिका में और दूसरी फैल है बिहार में। जो इस तरह की एस्टीन फैल चल रही है और छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया जाता है, यही न्याय है। और हम कहना चाहते हैं कि इससे पहले ये नीतीश सरकार और सम्राट चौधरी कहे थे कि मेरा सुशासन की सरकार है। क्या आप लोग देखे थे पूर्णिया में सूरज यादव की खुलेआम दिन दहाड़े हत्या की गई, कुछ नहीं हुआ। शासन बाबू कहाँ है? प्रशासन बाबू कहाँ है? न्याय की सरकार कहाँ है? और इसके बाद आप लोगों देखे चुनाव के दरमियान में क्या मोकामा में दुलार चंद यादव को सरेआम गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दिया गया। कहाँ है न्याय की सरकार? लेकिन आज एक गरीबों की मसीहा जो सपना लेकर के आए थे, गाँव का सपना समाज में बटोरने के लिए, सपना को साकार करने के लिए डॉक्टरी के माध्यम से, उसको आज सपना, उसके माँ बाप को जो सपना को चकना चूर कर दिया। और वो आवाज उठाते हैं तो एसपी, पटना के एसपी, पटना के पुलिस, पटना के इंस्पेक्टर भेदभाव से ग्रसित है, और ये सरकार सुशासन बाबू की पहचान है। और उसको जो है सो सही बात को छुपाने के लिए जब इसका माता पिता वहां पहुंचे, 6 तारीख को 5 की रात में घटना है, 6 को जब वो हॉस्पिटल में गया अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए, उसको मुलाकात करने नहीं दिया। वो बोल रही थी, उस समय में होश आई थी, जो हम कुछ कहेंगे लेकिन कहने दिया, और प्रशासन वहां से निकल गया और वह सही बता रही थी। उसके बाद फिर प्रशासन मिल करके उसको मार दिया गया है, सही बात को छुपाने के लिए। इसी के न्याय में माननीय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन, जब यह बिहार में जब विस्फोट होता है, अत्याचार होता है, लूट होता है, हत्या बलात्कार होता है, तो आवाज उठाते हैं। क्या पप्पू यादव केवल ही है उठाने के लिए न्याय? यह सरकार निकम्मा किस लिए है? इसको किस लिए वोट दिया है? यह बैठ करके निकम्मा सरकार जो है, यह अपना जो है सो विनती करवा रहे हैं कि हम जो है ना बेटी को सुरक्षा देंगे, लेकिन ये बेटी की सुरक्षा नहीं है, ये शोषण है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। इसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से बिहार से देश तक चक्का जाम करेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, उस छात्रा को, उसके माता पिता को, तब तक हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव जिंदाबाद।
पप्पू यादव का जब तक रिहाई नहीं होगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अभी छोटा आंदोलन है, हम लोग शांतिपूर्वक आग्रह निवेदन कर रहे हैं पलटू चाचा जी से और सम्राट चौधरी जी से, आप जो है अपने निकम्मी सरकार को और भ्रष्टाचार सरकार को अपने गरिमा में रखिए और जो आप प्रशासन को अपने मुट्ठी में रखे हैं। तो मैं आपसे शांतिपूर्वक आग्रह निवेदन करते हैं कि हमारे माननीय पप्पू यादव जी को आप जो जल्द से जल्द जमानत करवाइए, नहीं तो हम लोग का बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बिहार बंद का भी हम लोग आगे घोषणा करने का काम करेंगे। के खिलाफ माननीय सांसद पप्पू यादव जी जो 1 महीना से लगे हुए हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना के तहत माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार मंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत उनको जेल में बंद किया गया, जिससे कि सलूकदार की बेटाओं का पोल न खुल जाए, सलूकदार के बेटाओं ने जेल में न चले जाए, जिसके कारण पप्पू यादव के आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, बिहार में विपक्ष की आवाज को बोलती बंद करने के लिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के प्रशासन ने माननीय सांसद पप्पू यादव को जेल में बंद किया है। पुतला दहन किए हैं माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जो पूर्णिया के हैं, नीट छात्रावास के मुद्दा को लेके जो मुद्दा उठाए हैं उन पर अत्याचार किया गया है। सरकार बेकामी सरकार जो है वो अत्याचार किया गया है। इसी मुद्दा के लिए आज हम लोग पुतला दहन किए हैं और बार बार लगातार पुतला दहन, उसको मारने का साजिश है। अगर किसी तरह अगर कोई बात पप्पू यादव को होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज आजाद भारत में तानाशाह शासक के विरोध हम लोगों ने जो पुतला दहन किया है, ये चुनौती देते हैं इस सरकार को कि जब जब जुल्म करती है पुलिस को आगे करती है। ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं इस पुतला दहन कार्यक्रम से कि इस तरह से माननीय सांसद को जिस तरह से जेल के सलाखों के नीचे घसीट करके जिस तरह से लेके जाया गया है, ये निंदनीय है, ये अपराध है, सोची समझी गुंडागर्दी है। वो नीतीश सरकार पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी पर उतारू आ चुकी है। जैसा कि सारा देश जान रहा है कि आज बेटी की जो बलात्कार कर हत्या हुई है, उसके न्याय के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम किया था उसको भंग करने के लिए माननीय सांसद को जो गिरफ्तार किया गया है बिना वजह, जिस तरह का वारंट दिखाया जा रहा है उस तरह का वारंट हर थाना में जाइए कचरा के टॉप में बंडल के हिसाब से पड़ा होगा, आम इंसान का पड़ा होगा, लेकिन किसी को पकड़ने की ताकत नहीं है और किसी को उतना केस को डिस्पोजल करने की ताकत नहीं है जितना कि मामला न्यायालय में लंबित है। छोटा छोटा मुकदमा इस तरह से किस तरह से 30 साल 35 साल 40 साल का है, बंडल के हिसाब से हर थाना में NBW पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को छूने की हिम्मत नहीं करती है, पुलिस जरूरत नहीं करती है और उसको समय देती है कि उसका पाँवदारी पकड़ती है पुलिस कि आप जा करके अपना बेल करा ले ताकि न्यायालय का बोझ कम हो। लेकिन ये राज्यसभा माननीय सांसद जो देश के पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उसके साथ जो किया गया है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसीलिए जागना होगा भारत में, भारत की आवाज में बुलंद करने के लिए जो पप्पू यादव ने जो आवाज उठाई थी उनको चेतावनी देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि होश में आओ और इस तरह से कार्य को बंद करो, नहीं तो चक्का जाम होगा, आंदोलन होगा। हम लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे इस सरकार से।